हाय फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोग को पता है कि मैंने अपना हेयर ट्रांसप्लांट करवाया हुआ है और आज मेरा ये 50वां दिन है। तो मेरे बहुत भाइयों का मैसेज आ रहा था कि हेयर ट्रांसप्लांट के बाद मेडिसिन लगती है कि नहीं लगती है, अगर लगती है तो कौन सी लगती है। तो उसी के बारे में आज ये वीडियो मैं बना रहा हूँ कि कौन कौन सी दवा मैं खा रहा हूँ आज हेयर ट्रांसप्लांट के बाद। उसके बारे में थोड़ी सी बातचीत करेंगे। बाकी आप मेरा रिजल्ट देख लें 50वें दिन में कैसा है ये। तो ऐसा कुछ रिज़ल्ट है मेरा 50वें दिन। शायद आपको कैमरे में विजिबल नहीं दिख रहा होगा, बट बाल आ रहे हैं यहाँ पे, मतलब छोटे छोटे कई सारे बाल। शायद आपको दिख रहा हो ना दिख रहा हो। अगर यहाँ पे आप देखें तो यहाँ पे अगर मैं टच कर रहा हूँ तो मेरे को ये दिख रहा है कि यहाँ पे बाल हैं, मुलायम मुलायम से छोटे छोटे बाल हैं, इतने साइज़ के बाल हैं। तो बाल तो अब आ रहे हैं, पहले से बहुत ज़्यादा सही है कंडीशन मेरी। तो बाल तो अब यहाँ पे आ रहे हैं। और जो यहाँ का साइड है इधर, मुझे ऐसा लगता है कि इस साइड में बाल थोड़े से ज़्यादा आए हैं। और बाकी मैंने टेम्पल में भी करवा रखा था यहाँ पे, तो यहाँ भी ठीक ठाक ही है। बट ऐसा नहीं बोल सकता कि बहुत ज़्यादा बाल आ गए हैं। हाँ, बाल आ गए हैं, अभी छोटे छोटे। जब वो बड़े होंगे, इस शेप के आएंगे, तब जाके ये क्लियर होगा कि बाल यहाँ पे आ गए हैं। या फिर मैं ये बाल छोटा करवाऊँ तब आपको समझ में आएगा कि बाल आए हुए हैं। तो बाल तो आना शुरू हो गए हैं, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। और अब चलिए बात कर लेते हैं हम दवाओं के बारे में। तो ये मैं दवाई यूज़ कर रहा हूँ और मैं आपको दिखाऊँ। एक मिनट, उल्टा है, सीधा कर लेता हूँ मैं। तो ये है दवा, बायोटिप करके दवा है। चलिए मैं आपको इसकी स्पेलिंग बता दे रहा हूँ, क्योंकि कैमरे में ये थोड़ा उल्टा दिख रहा है। तो BIOTIYAP ये इसकी जो है स्पेलिंग है। अगर आपको लेनी है या फिर सिर्फ जानकारी के लिए चाहिए तो आप जान सकते हैं। और बाकी ये दवा जो थी ना, बायोटिप, ये मैं खाता हूँ रात में। बाकी सुबह वाली मैं आपको दवा बताऊँ तो ये जो दवा है फोलिराइज, ये मैं खाता हूँ सुबह में। बस ये 2 दवा खाता हूँ। चलिए मैं इसकी भी स्पेलिंग आपको बता देता हूँ। FOLIRISC, उसके बाद डैश F, फोलिराइज F। तो ये दवा है मेरी जो मैं कंज्यूम कर रहा हूँ हेयर ट्रांसप्लांट के बाद से। तो हेयर ट्रांसप्लांट के बाद से का मतलब मेरा कुछ ऐसा है कि जब हेयर ट्रांसप्लांट मेरा हुआ था फिर तो मुझे कोई दवा नहीं दी गई थी। मुझे दी गई थी एंटीबायोटिक्स स्वेलिंग के लिए एंड एंटी इन्फ्लामेटरी, मतलब दर्द के लिए। तो मुझे ये 3 4 5 दवा दी गई थी उस टाइम, ताकि मेरे को दर्द ना हो और मैं आसानी से बियर कर पाऊँ पेन को। तो उस टाइम की ये दवा नहीं है। ये तो जब आप ठीक हो जाते हो, जब आपका दर्द कम हो जाता है, उसके बाद आपको ये दवा खानी होती है 12 से 15 दिन बाद, या फिर कुछ क्लिनिक्स में 8 या 9 दिन बाद खाई जाती है। ठीक है। तो ये दवाई जो मेरी परमानेंट चल रही है हेयर ट्रांसप्लांट के बाद से, ये सिर्फ 2 दवाएं हैं बस। और बाकी एडिशनल में क्या मैं आपको अगर बताऊं तो मिनॉक्सिडिल USP 10% ये मैं यूज़ कर रहा हूं। और पहले मेरे को 5% दिया गया था जब मैं पहले महीने में। उसके बाद जब मेरा दूसरा महीना चालू हुआ तो मेरे को 10% दे दिया गया। तो ऐसा है अभी मेरा। और बाकी बाल तो मेरे आ रहे हैं। तो ऐसी कुछ है कंडीशन। तो कुछ ऐसे क्लिनिक्स होते हैं जो कहते हैं कि ट्रांसप्लांट करवा लीजिए, दवा की ज़रूरत नहीं है। तो मेरे हिसाब से वो फेक है, आप वहाँ पे ना जाएं। बट मैं इस पे कुछ बहुत ज़्यादा अपनी राय नहीं रख सकता। बट यही है कि कोई भी आप पौधा लगाएंगे, आप छोटी सी बात समझिए। आप अगर खेत में भी थोड़ा सा, मैं किसान टाइप का आदमी हूँ, गाँव से बिलोंग करता हूँ मैं। तो अगर आप खेत में अगर आप कोई पौधा लगाते हैं अपने, तो दवा पानी तो आपको उसे देनी पड़ती है ना। तो अगर कोई, बहुत सारे ऐसे क्लिनिक्स हैं जिनकी मैंने वीडियोस देखी हुई हैं, वो यही कहते हैं कि आप ट्रांसप्लांट करवाओ, आपको दवा कोई नहीं खानी होगी। मेरे हिसाब से आप उनसे थोड़ा सा बचें। दवा तो आपको खानी पड़ेगी, 7 8 9 महीने खानी पड़ेगी। अब मुझको कितनी खानी पड़ती हो तो मैं आपके साथ शेयर करता ही रहूँगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। और एक चीज़ ये मैं आपको हर वीडियो में अपने बताता हूँ, और इसमें भी बता रहा हूँ कि मैं एक पेशेंट हूँ, डॉक्टर नहीं हूँ। तो आप लोगों ने बहुत बार कॉल किया मेडिसिन के बारे में जानने के लिए, तो मैंने ये मेडिसिन आपके साथ शेयर करी। बट इसका ये मतलब नहीं है कि आप इसे कंज्यूम करें। आप इसे बिना डॉक्टर के एडवाइस के ना खाएं, ठीक है। मेरे डॉक्टर ने मुझको दिया हुआ है, इस वजह से मैं इसे कंज्यूम कर रहा हूँ। बाकी अगर इसके अलावा आपको कोई और दिक्कत आ रही है तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर है 7755899239, तो आप मेरे को कॉल भी कर सकते हैं। और ज़्यादातर आप व्हाट्सएप पे मैसेज ही कीजिएगा, क्योंकि वही मेरा एक ही नंबर है बिजनेस का। तो कई सारी कॉल्स उस पर आती रहती है, तो कॉल सबका पिक करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। ऐसा नहीं है कि नहीं पिक होगा, हो भी सकता है,
बट व्हाट्सएप पे मैं आपको 1-2 घंटे में रिप्लाई कर दूंगा कि आपकी प्रॉब्लम क्या है। बट अगर आपको लगता है ज़्यादा प्रॉब्लम है तो आप मेरे को कॉल कर सकते हैं उस नंबर पे। मेरा कॉलिंग नंबर एंड व्हाट्सएप नंबर दोनों नंबर वही है, ठीक है। चलिए, बाकी आपको बातें समझ में आई गई होंगी। फिर मिलते हैं आपसे किसी अगले वीडियो में। 5 दिन बाद शायद मिलूँगा, 5 या 4 दिन बाद, अगला रिजल्ट दिखाने के लिए आपको। और बाकी अभी का तो रिजल्ट कुछ ऐसा है, आप देख रहे हैं, मतलब बाल आ रहे हैं। अभी जो 30 दिन पे आप मेरी वीडियो देखेंगे तो उस पर तो मेरा यही था कि बाल ही नहीं आ रहे हैं। बट अब जो है ना, बाल ग्रो कर रहे हैं तो वो मेरे को दिख रहे हैं कि बाल आ रहे हैं। ये इन बालों की वजह से थोड़े से कम दिख रहे हैं। चलिए ठीक है, फिर मिलते हैं आपसे किसी अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय।